फ्रेंड्स, आपका जूम इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन चैनल में स्वागत है। आपके सामने अब हम जिस टॉपिक पे बातें करने वाले हैं वो ये है कि हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को कैलकुलेट कैसे करेंगे। लेकिन उसे कैलकुलेट करने के पहले ये तो समझ आए कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाएंगे कैसे, और उसे बनाने के लिए हमें नीड पड़ेगी कि हमें पहचान आनी चाहिए कि रेजोनेंस पॉसिबल है या नहीं पॉसिबल है। आपके सामने जब आप इन वीडियोस को देखते होगे तो बहुत सारी क्वेरीज बनती होंगी कि यार इस क्वेश्चन का आंसर कैसे होगा, इसका आंसर कैसा होगा, या फिर ये वीडियो इतनी लेट आ रही है, मैं क्या करूं। देखिए बेटे, हम कोशिश करते हैं कि वीडियो जल्दी जल्दी तक पहुंचे, लेकिन शुरुआत में वीडियो अनलिस्टेड होती है। हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं या जो हमारे पास लिंक बच्चे हैं, पहले वीडियोज़ उन तक पहुँचती है। तो अगर आपको भी लिंक करना है खुद को कि डायरेक्ट आपके पास वीडियो जल्दी से जल्दी पहुँच जाए, तो हमें इस नंबर पर अपना कॉन्टैक्ट करिए। हमें व्हाट्सएप नंबर के थ्रू अपने नंबर्स भेजिए कि आप तक भी वीडियो जल्दी पहुंच जाए, और जो क्वेरीज आपके सामने किसी प्रॉब्लम की आती हैं तो वो भी इस नंबर पे आप हमें सेंड कर सकते हैं, जिससे हम आपके क्वेश्चंस को सॉल्व करके आप तक पहुंचा दें कि आप इस टॉपिक से जो कन्फ्यूज़न लेके आते हो वो कन्फ्यूज़न भी हम सॉल्व कर सकें। हमारी कोशिश है कि आप बेटर से बेटर कर सकें। तो चलिए बातें पहले शुरू करते हैं। आज मैं आपसे बातें करने वाला हूँ अबाउट हेडिंग कॉन्जुगेशन के बारे में, कि कॉन्जुगेशन होता क्या है और आप किस तरीके से समझोगे कि रेजोनेंस है या नहीं है। कॉन्जुगेशन, देखिए बेटे, कॉन्जुगेशन एक वे है जिससे मैं आपको यह समझा पाऊंगा कि हाँ, इस मॉलिक्यूल में रेजोनेंस है। तो कहां कहां कॉन्जुगेशन है या कॉन्जुगेशन होता क्या है, आइए समझते हैं। कॉन्जुगेशन का पहले मतलब समझिएगा। मान लो यहां पे एक कुछ बच्चों की लाइन लगी हुई है, तो कॉन्जुगेशन का मतलब होता है अल्टरनेट, मतलब ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ, कुछ ऐसा होता है कॉन्जुगेशन। मतलब कि एक को छोड़ के एक को छोड़ के कॉन्जुगेशन होता है। कॉन्जुगेशन हमारे पास कई कंडीशंस में होता है, जिसमें मैं आपको सबसे पहले कंडीशन 1 बता रहा हूं कॉन्जुगेशन की। ये क्या है? ये है पाई पाई कॉन्जुगेशन, पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन। हमारे पास जो गिवन मॉलिक्यूल है उसमें पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन का क्या मतलब है? पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन का मतलब है, मान लो मैंने ये मॉलिक्यूल बनाया, इस मॉलिक्यूल में मैंने यहां डबल बॉन्ड, यहां मैंने डबल बॉन्ड लगा दिया। जो हमारे बिगनर्स हैं उन्हें कभी का लाइन समझ नहीं आती। याद रखिएगा बेटे, इन लाइंस का मतलब जो ये पॉइंट्स हैं ये हमारा कार्बन है। इसे मैं आपको ऐसे लिख के दे सकता था कि 4 कार्बन बना लेते हैं, इस कार्बन पे डबल बॉन्ड बनाओगे तो इसकी वैलेंसी में कितने हो गए? 1 2 3 4। इसके साथ अगर आप देखोगे तो इसके 2 बॉन्ड यहाँ हो गए और 2 हाइड्रोजन के साथ लगा दिए। इसके कितने बॉन्ड हो गए? 1 2 3 सिंगल बॉन्ड, 4 इसके भी हो गए, इसके भी 4 हो गए। ये स्ट्रक्चर जो बनाया है मैंने यही है। इस सिस्टम में हमारा रेजोनेंस मौजूद होता है। जब भी कॉन्जुगेटेड सिस्टम इस तरीके से हो, पाई सिंगल पाई, तो सिस्टम में कॉन्जुगेशन होता है। हाँ, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड होता तो कॉन्जुगेशन होता है या नहीं, आपके माइंड में क्वेश्चन बनता है, तब भी होगा। अब अगर ये सिस्टम कॉन्जुगेटेड है तो इसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बनते कैसे हैं, आइए पहले से समझते हैं। रेजोनेंस इज जस्ट अ डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। सिग्मा इलेक्ट्रॉन नहीं घूमते। मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था कि सिग्मा हमारे रूम के क्या हैं? वॉल हैं, दीवारें हैं। और जो पाई बॉन्ड है वो हमारे रूम का ऐसा सामान है जिसे आप एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर सकते हो। तो यहां पर सिस्टम में रेजोनेंस पॉसिबल है या नहीं? आपने कहा हाँ पॉसिबल है। अगर पॉसिबल है तो स्ट्रक्चर बना के बताओ। तो आप क्या कहोगे? आप कहोगे क्या कि ये पाई बॉन्ड इस पाई बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में है। अगर कॉन्जुगेशन में है तो ये सिस्टम रेजोनेंस स्ट्रक्चर को कैसे बनाता है? ये वाला जो बॉन्ड है, समझिएगा इस बॉन्ड को, इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, दिख रहे होंगे इलेक्ट्रॉन्स। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स ये वाला कार्बन इस कार्बन के साथ बॉन्डिंग में यूज करता है। इस कार्बन के अगर यहां पे डबल बॉन्ड आ जाए तो सोच के देखो, यहां का सिंगल बॉन्ड आ गया तो इस कार्बन के कितने बॉन्ड हो गए? 1 2 3 4 और 5। तो 5 बॉन्ड तो नहीं हो सकता, यानी यहां पे तभी रेजोनेंस पॉसिबल होता जब ये कॉन्जुगेटेड होता। मतलब अगर यहां पे डबल बॉन्ड नहीं होता तो क्या यहां पे ये पॉसिबिलिटी बन पाती? आप कहते नहीं बन सकती थी। अभी कैसे बनेगी? अभी बन सकती है।
जब ये बॉन्ड यहां बनेगा तो ये वाला कार्बन इस बॉन्ड को छोड़ देगा। इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन थे, ये दोनों इलेक्ट्रॉन किस पे पहुंच गए? इस कार्बन पे पहुंच गए। इस पूरे स्ट्रक्चर को अगर मैं आपके सामने ड्रॉ करूं तो हुआ क्या, बातों को क्लियर कीजिएगा। ये दोनों इलेक्ट्रॉन कहां पहुंच गए? इन दोनों कार्बन एटम्स के बीच में पहुंच गए, डबल बॉन्ड बन गया। यहां क्या हुआ? यहां पर अगर आप देखोगे तो 2 इलेक्ट्रॉन्स में ये इलेक्ट्रॉन तो इस कार्बन का है और ये इलेक्ट्रॉन अभी भी इस कार्बन के पास है, इसका कुछ नहीं हुआ, ये तो वैसे का वैसे ही है। लेकिन ये वाला जो कार्बन है इसका ये इलेक्ट्रॉन यहां पे दिख रहा है, मतलब इसने अपने एक इलेक्ट्रॉन को लूज किया, आप कहोगे पॉजिटिव चार्ज लगा देते हैं। और ये वाला जो इलेक्ट्रॉन था जो इस कार्बन का था वो तो चला गया। अगर इसका इलेक्ट्रॉन चला गया तो इस पे क्या आना चाहिए था? पॉजिटिव, लेकिन इसको एक इलेक्ट्रॉन मिल भी तो गया, तो पॉजिटिव निगेटिव मतलब इस पे चार्ज तो नहीं आएगा। लेकिन ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो थे वो किसके पास पहुंचे? इसके पास। तो इसके पास जो 2 इलेक्ट्रॉन पहुंचे उसमें से एक इलेक्ट्रॉन किसका था? इसी कार्बन का था। एक इलेक्ट्रॉन दूसरे कार्बन का मिल गया, इसलिए इसके ऊपर माइनस चार्ज आ गया। क्या इसके अलावा दूसरी पॉसिबिलिटी बन सकती थी? हमने कहा बन सकती थी अगर शिफ्टिंग रिवर्स होती। जो थोड़ी कि पाई इलेक्ट्रॉन ऐसे ही जाएगा, हो सकता था कि हमारा पाई इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन चेंज हो जाता, मतलब ये पाई बॉन्ड इस डायरेक्शन में आता और ये पाई बॉन्ड इस डायरेक्शन में आता। तब क्या होता? तब आप कहते कि सेम स्ट्रक्चर फिर से बनता, यहां डबल बॉन्ड आता, सिर्फ यहां माइनस आ जाता और यहां प्लस आ जाता। ये क्या है? ये इस पर्टिकुलर सिस्टम के रिजल्टिंग स्ट्रक्चर्स बनाए गए। अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे इस स्ट्रक्चर का हाइब्रिड स्ट्रक्चर भी बना के दिखा दो फिर तो चलिए हाइब्रिड बनाने का तरीका समझिए। पहले दीवारें बनाएंगे, मतलब पहले बनाएंगे सारे के सारे सिग्मा बॉन्ड, बन गया, स्टेप 1 कंप्लीट। उसके बाद क्या यहां पे डबल बॉन्ड आया है? आपने कहा आया है। अभी है क्या? नहीं, हट गया, मतलब डबल बॉन्ड यहां पे आएगा भी और हटेगा तो डॉट लाइन से दिखाओगे, जो रियल फॉर्म नहीं होगा। क्या यहां डबल बॉन्ड है? नहीं, लेकिन यहां तो आया, तो यहां भी डबल बॉन्ड बनाओ फिर तो। वैसे यहां भी हो जाएगा, यहां भी डबल बॉन्ड है तो आपने ये डबल बॉन्ड यहां भी बना दिया। इस पर कौन सा चार्ज है? आपने कहा पॉजिटिव निगेटिव दोनों चार्ज आ सकते हैं, मतलब यहां पे कोई चार्ज नहीं दिखाऊंगा मैं। वैसे ही यहां निगेटिव पॉजिटिव दोनों आ गए तो यहां भी मैं कोई चार्ज नहीं दिखाऊंगा। ये किसका स्ट्रक्चर है? ये हमारे पाई पाई कॉन्जुगेटेड सिस्टम का एक स्ट्रक्चर ड्रॉ हुआ है जहां पे रेजोनेंस बताया गया है। ऐसा पाई पाई कॉन्जुगेशन आपको बहुत जगह मिलता है, जैसे बेंजीन। आप बेंजीन में देखते हो ना कि रेजोनेंस होता है कि नहीं। लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि बेंजीन में रेजोनेंस होता है। अगर बेंजीन में रेजोनेंस होता है इसका मतलब ये वाला इधर आएगा, ये इधर आएगा, ये इधर आएगा। तो क्या इनके ऊपर कोई चार्ज आता है? आप कहते हो नहीं आता है। आपने ये स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दिया था। बेंजीन के बताए गए थे 2 स्ट्रक्चर ड्रॉ होते हैं और वो स्ट्रक्चर आपने लास्ट क्लास में बनाए थे। मैंने कहा था ये हैं, लेकिन वहां नहीं कि क्यों है। आज मैंने बताया कि बेंजीन के 2 स्ट्रक्चर इस तरीके से बनते हैं। ये तो केस 1 हो गया। कौन सा केस हो गया? जब हमने बात की पाई पाई कॉन्जुगेशन की। आइए हम एक दूसरे पॉइंट पर बात करने हैं, दूसरी कंडीशन के ऊपर। वो कंडीशन क्या है? वो है पाई बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज कॉन्जुगेशन। बातों को समझना। ये बना दिया मैंने और मैंने कहा कि चलो मुझे बताओ इसमें क्या रेजोनेंस पॉसिबल है। तो आपने कहा कॉन्जुगेटेड कंडीशन फॉलो कर रहा है, डबल सिंगल और फिर पॉजिटिव, डबल सिंगल और फिर उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाए। तो यहां पे अगर डबल बॉन्ड है तो यहां पे क्या हो सकता था? डबल बॉन्ड हो सकता था। अगर डबल बॉन्ड नहीं हो सकता तो क्या हो सकता था? पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता था। तो यहां भी रेजोनेंस पॉसिबल है। और अगर यहां रेजोनेंस पॉसिबल है तो इसके स्ट्रक्चर कैसे बनेंगे? देखिए बेटे, रेजोनेंस एक स्टेबिलिटी फैक्टर है। जैसे मैंने आपको बताया था इंडक्टिव इफेक्ट के समय कि मान लीजिए मैंने आपको किसी एक को बुलाया और एक स्पेस पर खड़ा किया और आपके हाथ में मैंने एक आइस क्यूब दे दिया कि इस आइस क्यूब को लो और खड़े हो जाओ। शुरुआत में लगता है आसान है, आप प्रैक्टिकल घर में कर सकते हो, लेकिन कुछ सेकंड बाद आपको उसे फेंकना पड़ता है। अगर मैं आपके हाथ में बांध दूं तो क्या होगा?
तो पॉसिबिलिटीज़ बन जाएंगी कि आप बहुत ज़्यादा अनस्टेबल हो जाओगे। मान लो इसी प्रैक्टिकल को हम किसी क्लासरूम में करने जा रहे हैं जहाँ बहुत सारे बच्चे बैठे हैं और मैंने किसी एक से कहा कि चलो आओ इसे परफॉर्म करो। होगा क्या? कोई आने को तैयार नहीं होगा, क्योंकि उसे मालूम है कि वो अनस्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है। नेचर नहीं चाहता अनस्टेबल जाने की तरफ। लेकिन मैं आपसे ये कहूं कि चलो आओ 4 बच्चे आ जाओ और चारों मिलके इस पॉजिटिव चार्ज को, इस आइस क्यूब को संभालो, तो बहुत सारे फ्रेंड्स के ग्रुप बन जाएंगे। चल यार कर लेते हैं, चलो चलते हैं। वो इसे परफॉर्म करने आ जाएंगे, क्योंकि उन्हें मालूम है कि वो अपने सिस्टम को स्टेबल कर सकते हैं। जैसे आपने अभी लास्ट क्लास में ClO4- का स्ट्रक्चर देखा था, वहां पे 1 चार्ज 4 ऑक्सीजन में घूम रहा था। तो वो कैसा सिस्टम था? बहुत ज्यादा स्टेबल था। और अगर बहुत ज्यादा स्टेबल सिस्टम था तो वो कॉन्जुगेट बेस था किसका? HClO4 का। अगर मैं अब आपसे ये कहूं कि HClO4 और HClO3 में कौन स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, तो आप कहोगे कि इसका तो कॉन्जुगेट बेस ये बनाया था हमने, और इसका कॉन्जुगेट बेस जो होगा वो ये होगा। यहां पे ये निगेटिव चार्ज कितने घुमाएंगे? 4, और यहां पर 3। कौन ज्यादा स्टेबल? जहां ज्यादा चार्ज घूमेगा। और अगर ये ज्यादा स्टेबल तो इसका बेस स्टेबल। और आप बेसिक कॉन्सेप्ट को जानते हो ना, स्ट्रॉन्गर द एसिड वीकर इट और स्टेबल इट्स कॉन्जुगेट बेस। तो HClO4 एक बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। सल्फ्यूरिक एसिड, HI, उन सभी से ये क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। क्यों? क्योंकि उसका कॉन्जुगेट बेस बहुत ज्यादा स्टेबल है ड्यू टू रेजोनेंस। मतलब रेजोनेंस चाहता क्या है? रेजोनेंस सिस्टम को स्टेबलाइज करना चाहता है, और वो इस पॉजिटिव चार्ज को भी स्टेबल करने की कोशिश करेगा। कैसे? एक एटम से चार्ज को दूसरे एटम पे थ्रो करके। तो ये भी कॉन्जुगेटेड सिस्टम है। अगर ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम है तो आइए ये क्लियर करते हैं कि इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे। ये कार्बन डेफिशिएंट है। अब बातों को समझिएगा, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आगे की सारी बातें इसी कंडीशन पे बढ़ती ही जाएंगी। ये जो पॉजिटिव चार्ज कार्बन है ये अपने नेबर कार्बन से बातें करेगा। ये बातें मैं आपको सुना रहा हूं, जल्दी किसी को सुनाई नहीं देती। ये पॉजिटिव चार्ज वाला अपने इस कार्बन से कहेगा, यार मेरे ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, मेरी को स्टेबलाइज करने के लिए अपने पाई इलेक्ट्रॉन्स मुझे दे दो। तो ये वाला जो कार्बन है इस वाले कार्बन के साथ बातें करेगा, यार ये पॉजिटिव चार्ज तो हमारे कॉन्जुगेशन में है, यानी वो हमारे उस ग्रुप में है जहां हम उसे स्टेबल कर सकते हैं। अगर ये पॉजिटिव चार्ज यहां ना होके कहां होता? यहां होता, तो ये पाई बॉन्ड इस पर कोई कंडीशन नहीं बनाता, वो इसे स्टेबलाइज करने का काम नहीं कर रहा होता। लेकिन अगर मैं आपसे बात करूं कि हमारे पास जो पॉजिटिव चार्ज सिस्टम आपको दिया गया है वो कुछ इस कंडीशन में है, तो कुछ नहीं होता। लेकिन अगर इस सिस्टम में है तो क्या होता? तो आप कहते हैं कि हाँ कॉन्जुगेशन में है, मतलब ये नेबर इसे स्टेबलाइज करने का काम करेगा। कैसे करेगा? ये नेबर करेगा क्या? ये नेबर, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2 इलेक्ट्रॉन है। ये करेगा सिर्फ क्या? अपने पाई बॉन्ड को इधर मूव करवा देगा। इससे होगा क्या? अगर आप ध्यान से देखोगे तो आप क्या बताओगे कि पॉजिटिव चार्ज यहां पर था, अब यहां पर वो दोनों इलेक्ट्रॉन्स आ गए। ये वाला इलेक्ट्रॉन जो था, जो इस कार्बन का था, वो यहां पहुंच गया, इस कार्बन को मिल गया। इस पर क्या था? प्लस। इसे एक इलेक्ट्रॉन बाहर से मिला, क्या आया? माइनस। प्लस माइनस फिनिश। लेकिन जो इस इलेक्ट्रॉन की बात करें, इस कार्बन की बात करें, तो इसका इलेक्ट्रॉन चला गया, तो इस पे क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज। तो ये क्या है? इनके रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स हैं। मैंने कहा चलो हाइब्रिड ड्रॉ करके दिखाते हैं। तो हाइब्रिड स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करोगे इस सिस्टम का? तो आपने कहा क्या करूं? पहले वॉल बनाते हैं। तो वॉल बन गई, यहां भी डबल बॉन्ड है, यहां भी डबल बॉन्ड है। हाँ जी, दोनों जगह डबल बॉन्ड है, दोनों जगह बना दो। अब क्या इस पर पॉजिटिव चार्ज आया? कहीं भी नहीं। इस पर आया? हाँ जी आया। इस पर आया? हाँ जी आया। तो आप क्या करोगे? दोनों पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज बना के दिखा दो। इसका मतलब ये इनका कौन सा स्ट्रक्चर है? हाइब्रिड स्ट्रक्चर का पैटर्न हो गया। अब अगर मैं इसी सिस्टम को, जो पाई पाई सिस्टम का कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, इसे जरा एक्सपेंड कर दूं, एक और एग्जांपल लेके देखते हैं। एग्जांपल में मैंने लिया बेंजाइल कार्बोकेटाइन।
स्टेबल कार्बोकैटायन है। क्यों है? क्योंकि रेजोनेंस में है। क्यों रेजोनेंस में है? आपने कहा पॉजिटिव सिंगल पाई बॉन्ड, पॉजिटिव सिंगल पाई बॉन्ड कॉन्जुगेटेड सिस्टम में है, तो रेजोनेंस के कारण आप इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कैसे करोगे? तो क्या होगा, आइए क्लियर करते हैं। हमेशा बातें नेबर वाले से ही होती हैं। ये कार्बन अपने नेबर से कहेगा यार मेरे साथ बॉन्डिंग कर लो, मैं डेफिशिएंट हूं, मुझे इलेक्ट्रॉन्स ला के दो। तो ये नेबर देखेगा क्या ये कॉन्जुगेशन में है हमारे साथ, तो इसे दिखेगा हाँ डबल सिंगल पॉजिटिव कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, मतलब हम इसे स्टेबलाइज कर सकते हैं। और इस स्टेबलाइजेशन के लिए वो अपने इस पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम को इस डायरेक्शन में शिफ्ट कर देगा। कहां शिफ्टिंग हुई? इन दोनों के बीच में। ध्यान रखिएगा बॉन्ड बनने जा रहा है। अगर बॉन्ड बनने जा रहा है तो अगला स्ट्रक्चर जो मैं ड्रॉ करूंगा उसमें क्या होगा? आप कहोगे कि अब ये तो क्या है, जो वॉल है। अब इस वॉल में हमने क्या शिफ्टिंग कर दी? इस पाई को इनके बीच में ला दिया। क्या इसका चार्ज खत्म हो जाएगा? आप कहोगे हाँ हो जाएगा, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का था वो इलेक्ट्रॉन अब यहां पहुंच गया। मतलब इसका चार्ज तो फिनिश हो गया, लेकिन इसका इलेक्ट्रॉन तो चला गया ना यहां पर, तो इस पे क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज। अब ये अपने अगले वाले नेबर से बोलेगा यार मेरी हेल्प कर दो। नेबर कहेगा कि हाँ मैं आपकी हेल्प कर सकता हूं, क्योंकि तुम भी कॉन्जुगेटेड सिस्टम में हो। और वो अपने इस पाई बॉन्ड को इसको दे देगा। अगेन बॉन्ड बना रहा हूं मैं। अगला स्ट्रक्चर आप क्या बना के दोगे? अगले स्ट्रक्चर में यहां क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड आ जाएगा। यहां पहले से डबल बॉन्ड था। लॉस किसका हुआ? हमारे इस वाले कार्बन का। इस पे कौन सा चार्ज आया? आपने कहा इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। क्या ये पॉजिटिव चार्ज फिर से रेजोनेंस में है? आपने कहा फर्दर है पॉजिटिव सिंगल डबल। नहीं तो यहां होता, यहां वापस चला जाता, लेकिन अभी नेबर उसका आगे भी है, और जितने ज्यादा आगे कार्बन तक डीलोकलाइजेशन होगा स्टेबिलिटी उतनी बढ़ जाएगी। तो ये पॉजिटिव वाला अब क्या कहेगा? अपने नेबर से मेरी हेल्प करो। नेबर बोलेगा हाँ तुम मेरे साथ कॉन्जुगेटेड सिस्टम में हो, मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूं, और बॉन्ड दे देगा। जैसे ही बॉन्ड देगा अगले स्ट्रक्चर में आप क्या करोगे? ये वाला बॉन्ड इन दोनों के बीच में आ गया, नुकसान इसका हुआ, इस पे पॉजिटिव चार्ज बन गया। 4 स्ट्रक्चर हमने बना लिए। आइए एक और स्ट्रक्चर की बात कर लें। इसमें क्या होगा? इसमें ये वाला कार्बन अपने नेबर से कहेगा मेरी डिमांड पूरी करो। ये कहेगा कर देते हैं, और ये वाले इलेक्ट्रॉन्स ये इसको दे देगा। जैसे ही अपने पाई इलेक्ट्रॉन इसको देगा, आपके सामने क्या बनेगा? आइए ध्यान से देखते हैं। आप कहोगे यहाँ पे CH2 आएगा। अब ये इलेक्ट्रॉन वापस चला गया, तो इस पे क्या आ गया? लॉस इसका हुआ ना। यहाँ पे आ गया वो इलेक्ट्रॉन, जो इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन था वो यहाँ आ गया। इसका लॉस फिनिश, इसका लॉस वापस। ये क्या है? ये बेंजाइल कार्बोकैटायन के क्या है? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। अगर मैं पूछूं बताओ बेंजाइल कार्बोकैटायन क्या स्टेबल कार्बोकैटायन होगा? आप कहोगे हाँ मुझे तो दिख रहा है। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज बहुत सारे कार्बन्स के बीच में डीलोकलाइज हो रहा है। हाइब्रिड स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे? ज्यादा से ज्यादा बुक्स बेटे हाइब्रिड स्ट्रक्चर्स बना के देती ही नहीं है, क्योंकि हाइब्रिड स्ट्रक्चर में बहुत सारे कंफ्यूजन्स बनते हैं। तो आइए समझ लीजिए हाइब्रिड स्ट्रक्चर कैसे बनता है। सबसे पहले क्या बनाना है? वॉल बनानी है, यानी सारे सिग्मा बॉन्ड बना दिए। अब मुझे बताओ यहां पे डबल, यहां भी डबल है ना, सब जगह पे डबल बॉन्ड आ रहा है। इसका मतलब क्या होगा? आप इसे डॉट लाइन से दिखा सकते हो, यानी एक सर्कल बन गया हमारे पास। यहां भी तो डबल बॉन्ड आ रहा है। अब चार्ज किस किस पर है? इस पर है, इस पर है, इस पर है, इस पर है। तो क्या करें? यहां पार्शियल पॉजिटिव, यहां पार्शियल पॉजिटिव, यहां पार्शियल पॉजिटिव, यहां पार्शियल पॉजिटिव। आगे मैं इनकी भी ट्रिक्स बताऊंगा कि कैसे जल्दी बनाइए, लेकिन ट्रिक समझने से पहले बेसिक कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी होता है। तो ये क्या है? ये हमारे बेंजाइल कार्बोकैटायन का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। क्लियर है बातें कि आपके सामने क्या कंडीशन है अबाउट दिस। आइए हम नेक्स्ट कॉन्जुगेशन को वापस क्लियर करने जा रहे हैं। अब जिस कॉन्जुगेशन पे मैं अब आपसे बात करने वाला हूं वो कॉन्जुगेशन है पाई बॉन्ड नेगेटिव चार्ज कॉन्जुगेशन। एक अगला कॉन्जुगेशन जो मैं अब आपसे बात करूंगा।
क्या है? पाई बॉन्ड नेगेटिव चार्ज कॉन्जुगेशन। पाई बॉन्ड और नेगेटिव चार्ज कॉन्जुगेशन कैसा होगा? फिर वही बात सोच के देखो, यहां नेगेटिव हो, यहां डबल बॉन्ड हो। आगे बॉन्ड हो सकता है, हमें उसका कोई मतलब नहीं है। डबल सिंगल नेगेटिव, हां ऐसा पिक्चर होता आपके सामने तो ये नेगेटिव कॉन्जुगेशन में नहीं होता, यहां कोई रेजोनेंस नहीं है। हां अगर मैं ऐसा स्ट्रक्चर बना दूं आपके सामने तो कॉन्जुगेशन है, पहले के कंपेयर में ज्यादा कॉन्जुगेशन है, नेगेटिव सिंगल डबल सिंगल डबल, जितना बड़ा कॉन्जुगेशन उतने ज्यादा स्ट्रक्चर। कितने स्ट्रक्चर बनेंगे मैं आगे आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे आप स्ट्रक्चर्स को काउंट करोगे उस पर्टिकुलर पॉइंट में, जहां मैं आपको बताऊंगा रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स कैलकुलेट कैसे होते हैं। तो अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे इसी का स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दे दो, चलो, तो अब फिर सोचते हैं कि इसे कैसे सोच के करोगे आप क्वेश्चन को। आप कहोगे कि निगेटिव का मतलब क्या है? निगेटिव का मतलब है इस कार्बन के बारे में सोच रहा हूं मैं। कार्बन के कितने बॉन्ड थे? 4। पॉजिटिव या निगेटिव आने का मतलब है कि एक बॉन्ड टूटा होगा, तोड़ दो इस बॉन्ड को। इस बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन थे? 2। अगर ये इलेक्ट्रॉन चला जाता तो क्या आता है इस पे? 1 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी प्लस, और ये बॉन्ड इसके पास है जरा तो नेगेटिव, इसका मतलब यहां पे क्या लिखूं मैं? 2 इलेक्ट्रॉन। तो नेगेटिव क्यों लगाऊं? नेगेटिव इसलिए लगाऊं क्योंकि इसका जो ये 1 इलेक्ट्रॉन है ना, वो बाहर वाले कार्बन का है या बाहर वाले एटम का है, इसका खुद का नहीं है। तो यहां पर नेगेटिव का मतलब क्या है? इसके पास क्या होगा? एक लोन पेयर होगा। और यदि इसके पास एक लोन पेयर है तो आप इसे किस तरीके से स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करोगे? पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज हो, दोनों ही अनस्टेबल होते हैं। तो फिर से बातें शुरू करते हैं। क्या सुनोगे, क्या बातें ये करेंगे, हमें ये सोचना है। ध्यान से सुनिएगा क्योंकि इनकी बातें हम सुन रहे हैं। ये बेचारा नेगेटिव वाला अपने इस कार्बन से बोलेगा, किससे? हमेशा नेबर से ही बोलेगा, या मेरी मदद कर दो, मेरे पास नेगेटिव चार्ज है, मैं अनस्टेबल दिख रहा हूं। तो ये कहेगा कि बताओ कैसे स्टेबलाइज करूं, कहेगा मेरे साथ बॉन्ड बना लो। तो बॉन्ड बन सकता है या नहीं बन सकता? ये वाला कार्बन कैपेबल है बॉन्ड बनाने के लिए, क्योंकि बॉन्ड के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, वो इसके पास है। वो चाहता है कि बॉन्ड बनाए और अपना चार्ज फिनिश कर ले, लेकिन क्या ये कार्बन कैपेबल है कि बॉन्डिंग कर सकता है? तो आपने कहा हाँ कर सकता है, क्योंकि सिस्टम कॉन्जुगेशन में है। और जब कोई सिस्टम कॉन्जुगेशन में होता है तो ये पॉसिबिलिटीज बनती हैं कि पाई बॉन्ड्स की पोजीशन चेंज की जा सकती है। तब ये क्या करेगा? इसके साथ बॉन्ड बनाने के लिए अपने इलेक्ट्रॉन देगा। जैसे इलेक्ट्रॉन देगा, ये वाला कार्बन क्या करेगा? ये वाला कार्बन कहेगा कि मुझे तो यहां से इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं इस कार्बन से, कि तुम इन इलेक्ट्रॉन्स को ले लो। देखिएगा बॉन्ड बनाते समय बीच में ला रहे हैं, और जब इलेक्ट्रॉन किसी एक एटम पे शिफ्ट हो रहा है तो उस पर शिफ्ट किया गया है। क्या बनाओगे? चलो बना देते हैं। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, क्लियर? अब इनके बीच में क्या आया? डबल बॉन्ड। और यहां पे क्या आया? नेगेटिव चार्ज। यहां पे क्या आया? डबल बॉन्ड। अब समझ आता है अगले स्ट्रक्चर में क्या करने वाले हो आप? किससे बातें करेगा ये? इस वाले नेबर से। यार मेरी मदद करो। नेबर मदद करेगा कैसे? ये कहेगा मेरे साथ बॉन्ड बना लो, ये कहेगा चलो बना लेते हैं, और अपने बॉन्ड को इस कार्बन को दे देगा जो उसके साथ जुड़ा हुआ था। कैसा बना अगला स्ट्रक्चर? यहाँ पे क्या आ गया? डबल बॉन्ड। यहाँ क्या आ गया? डबल बॉन्ड। यहाँ क्या आ गया? नेगेटिव चार्ज। ये क्या था? ये था हमारे सामने इस पर्टिकुलर कंपाउंड का रेजोनेंस स्ट्रक्चर। हाइब्रिड कैसे बनाओगे? चलो बना के देखते हैं हाइब्रिड भी। क्या करूं? क्या डबल बॉन्ड है? पहले क्या कर रहे हैं? सारे सिग्मा बना दिया। फिर यहां भी, यहां भी, यहां भी। क्या सही बना रहा हूं मैं? सोच के देखिए। तो आप कहोगे कि यहां डबल है, यहां पर भी डबल है, यहां भी डबल है, यहां भी डबल है, यानी हर जगह डबल आएगा। अब चार्ज किसको देना है? क्या इस वाले कार्बन पे चार्ज है? पहले कार्बन पे है ना, पार्शियल नेगेटिव। क्या इस कार्बन पे चार्ज आया? नहीं आया। क्या इस कार्बन पे चार्ज आया? हाँ दिख रहा है मुझे, पार्शियल नेगेटिव करो। क्या इस कार्बन पे चार्ज आया?
मुझे कहीं नहीं दिख रहा। क्या इस कार्बन पे आया? हाँ, यहाँ पे आ गया। तो ये क्या है? ये है हमारे पास पाई बॉन्ड नेगेटिव चार्ज कॉन्जुगेशन, जो आपको ये स्ट्रक्चर में क्लियर किया जा रहा है। अब अगर मैं बेंजाइल कार्बोनाइन का स्ट्रक्चर बनाने की बात करता आपसे कि बेंजाइल कार्बोनाइन का स्ट्रक्चर बनाओ, तो आप उस पर प्रैक्टिस कर सकते हो। इसके रिजल्टिंग स्ट्रक्चर जो आप बनाओगे ना, हाइब्रिड स्ट्रक्चर, उसमें क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज घूमेगा और यहाँ पे जहाँ पार्शियल पॉजिटिव आया है वहाँ पे क्या आ जाएगा, पार्शियल नेगेटिव। खुद से ड्रॉ करने की कोशिश कीजिएगा किसकी, बेंजाइल कार्बोनाइन की रिजल्टिंग स्ट्रक्चर्स को। तो ये एक आपके सामने 3 टाइप के कॉन्जुगेशन मैंने आपसे डिस्कस किए, आपको ये समझ आ। बेंजाइल कार्बोनाइन का स्ट्रक्चर मैंने बोर्ड पे फिर भी बना के आपके सामने रख दिया है। ये मैं समझा नहीं रहा हूँ, आपका काम है इसे समझने की कोशिश कीजिएगा खुद से। बॉन्ड्स की जो पोजीशन का पैटर्न बन रहा है मैं वो आपके सामने यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा हूँ कि आप क्लियर कर सको कि किस तरीके से हमने बॉन्ड्स शिफ्ट किए हैं। 3 से 4 से 5 बार, जितनी बार आप प्रैक्टिस करोगे आपको उतना ज़्यादा क्लियर होगा कि हमारे स्ट्रक्चर में हो क्या रहा होगा। तो हमारे सामने जो स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं उनमें किस तरीके का कंडीशन क्रिएट हो रहा है वो हमें समझना पड़ेगा। तो मैंने आपके सामने ये बेंजाइल कार्बोनाइन का हाइब्रिड स्ट्रक्चर और उनका रिजल्टिंग स्ट्रक्चर बताया हुआ है। ये तीसरा टाइप है कॉन्जुगेशन का। जब तक आप इन कॉन्जुगेट सिस्टम्स को नहीं बना पाते हो, हम रिजल्टिंग स्ट्रक्चर्स आगे ड्रॉ करना नहीं सीख पाएंगे। आइए चौथे स्ट्रक्चर पे आते हैं। चौथा टाइप जो कॉन्जुगेशन का है वो है पाई बॉन्ड लोन पेयर कॉन्जुगेशन। ये कुछ वैसा ही है जैसा नेगेटिव चार्ज था, क्योंकि नेगेटिव चार्ज भी तो लोन पेयर के साथ ही था। इसमें क्या है, तो मैंने कहा कि चलो इसके लिए एक स्ट्रक्चर बनाते हैं। मैंने यहाँ पे ऑक्सीजन दे दिया, ये कर दिया। मैंने कहा कि ये क्या रेजोनेटिंग सिस्टम है होगा, आप कहोगे हाँ जी ये भी है। क्यों? क्योंकि पाई बॉन्ड सिंगल और लोन पेयर, पाई बॉन्ड सिंगल बॉन्ड मैंने बताया कि क्या हो सकता था, पॉजिटिव हो सकता था, नेगेटिव हो सकता है। अब आपको क्या जानना है, वो लोन पेयर भी हो सकता है सिस्टम जो हमारे पास होगा। तो इस पर्टिकुलर सिस्टम में कैसे रिजल्टिंग स्ट्रक्चर बनाओगे? तो इस रिजल्टिंग स्ट्रक्चर को समझने के लिए अभी एक पॉइंट क्लियर कीजिएगा, क्योंकि ऑक्सीजन रिच दिख रहा है ना आपको, वो कैपेबल है ना खुद से बॉन्डिंग करने के लिए। तो ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में यूज करेगा जैसे नेगेटिव चार्ज यूज कर रहा था। जब ये बॉन्डिंग के लिए अपने इलेक्ट्रॉन्स इधर भेजेगा तो ये वाला क्या करेगा, ये पाई बॉन्ड लूज कर देगा। अब बातें समझना जरा आसान होगा आपके लिए। अगला स्ट्रक्चर आप क्या बनाओगे, अगले स्ट्रक्चर में आपने सिग्मा बॉन्ड सारे बना दिए। यहाँ पे कौन सा बॉन्ड बन गया, डबल। क्या ऑक्सीजन के ऊपर कोई चार्ज आएगा? आप कहोगे ऑक्सीजन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन जब डोनेट किया होगा तो एक इलेक्ट्रॉन तो इसका खुद के पास रह गया, लेकिन एक किसके पास पहुंच गया, इस कार्बन के पास पहुंच गया। यानी इस पे कौन सा चार्ज बनाओगे, पॉजिटिव। और ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन है ये किसके पास पहुंच गए, इस वाले कार्बन के पास पहुंच गए। तो कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव। ये क्या है, इस सिस्टम का रिजल्टिंग स्ट्रक्चर है। अगर मैं आपसे क्या कहूं कि इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर बना के दिखाओ, तो अब आप बना सकते हो। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सिर्फ पहले ये बनाना पड़ेगा जो सिग्मा बॉन्ड्स वाले हैं। डबल डबल दोनों जगह पे आ रहा है। मैंने डबल बॉन्ड यहाँ भी बना दिया, डबल बॉन्ड मैंने यहाँ भी बना दिया। और चार्ज क्या आ रहा है, तो आप देख सकते हो यहाँ तो OH पे कोई चार्ज नहीं, यहाँ पे क्या है, दिस। तो इस पे आपने पार्शियल पॉजिटिव बनाया और इस एरिया पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज बनाया। बहुत बच्चों के माइंड में इस क्वेश्चन को देखने के बाद आ जाता है यार कि ऑक्सीजन तो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और उस पर पॉजिटिव चार्ज बनता हुआ दिख रहा है हमें, ये क्या है। ये सारे प्रॉब्लम हम सॉल्व कर लेंगे, ऐसी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, हमारे लिए आसान है सारी बातें। तो आपने 4 कॉन्जुगेटेड सिस्टम्स देख लिए। कौन कौन सा, पाई बॉन्ड कॉन्जुगेटेड विद पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड कॉन्जुगेट विद पॉजिटिव चार्ज, पाई बॉन्ड विद कॉन्जुगेट विद नेगेटिव चार्ज, पाई बॉन्ड कॉन्जुगेट विद लोन पेयर। अभी कॉन्जुगेशन और भी हैं, हमें 1-2 कॉन्जुगेशंस को और भी समझना है और 1-2 कुछ ऐसे केसेस जहां कॉन्जुगेशन में आपको ये समझना है कि लोन पेयर भी हो और पाई बॉन्ड भी हो तो किसे कॉन्जुगेशन में लें, अगर 2 लोन पेयर है तो किस कॉन्जुगेशन को लिया जाए। ये सारी बातें हम आपसे करेंगे नेक्स्ट टर्म पर आगे अगले क्लास में। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा और ज़रूर कुछ कमेंट लिखिएगा जिससे हमें हेल्प मिलती है अपने वीडियो को आगे बनाने में कि आपको क्या प्रॉब्लम आती है, क्या प्रॉब्लम नहीं आती है। बाकी
हमारे चैनल में आपका सभी का स्वागत है। अगर आप हमें सब्सक्राइब करते हैं, बेल आइकॉन क्लिक करते हैं, तो आपकी अगली वीडियो सारी की सारी आप तक पहुंचती रहेंगी। बाकी बातें नेक्स्ट टाइम पर करेंगे। दैट्स ऑल, थैंक यू।